Hey guys, this is Godson Matthews and you are watching your favorite YouTube channel. आज हम इस एक्सरसाइज को क्लास 10th एक्सरसाइज 1.1 मैथ्स की 1.1 को कंप्लीट कर देंगे और उम्मीद रही तो 1.2 भी निपटा देंगे। चलो, हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक कर लिया था, 5 भी कर लिया था, 6 करना था। आज क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 करेंगे। चलो, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड अगला नंबर कौन सा है? 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट। देखो, कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं? जो एक से ज्यादा की टेबल में आते हैं। जैसे कि मैं बात करूं 8 की, 8 1 की में भी आता है, 2 की में भी आता है, 4 की में भी आता है, 8 की में आता है। तो कंपोजिट दो से ज्यादा के में जो आते हैं, जिनके दो से ज्यादा फैक्टर बन सकते हैं, वो कंपोजिट नंबर्स होते हैं। ठीक है। अगर बात करते हैं 15 की, तो वो 1 में भी आता है, 5 में भी आता है, 15 में भी आता है और 3 में भी आता है। तो जो एक से ज्यादा की टेबल में आएंगे वो कंपोजिट नंबर कहलाएंगे। पहले ये वाला नंबर देखते हैं, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। ध्यान से देखना, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। अब देखो, हमको इसमें मेथड यूज करना है कॉमन लेने का। और यहां पर टर्म्स कितनी है? दो टर्म है। एक टर्म है हमारी ये और एक है ये। ठीक है, दोनों में प्लस है, दोनों में सेम कॉमन चीज क्या है? 13 है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? 13 इंटू 1। कुछ फर्क पड़ेगा? 13 1 सा 13 ही होता है। तो मुझे बताओ, इन दोनों में कॉमन आ गया 13। मैंने 13 बाहर ले लिया, अंदर क्या बचेगा? 7 इंटू 11 प्लस, और ये इस तरफ इस वाली साइड क्या है? 1 है, 1 बचेगा, मैंने लिख दिया। अब ध्यान से देखना, 13 और ये क्या हो गया? 11 7 तो 77 प्लस 1 कितना होता है भाई? 13 इंटू 78। तो देखो, ये जो भी नंबर बनेगा उसके ऑलरेडी हमारे पास दो फैक्टर है। एक तो 1 खुद ही है, एक 13 है, एक 78 है ना? और जो मल्टीप्लाई करके नंबर आएगा वो होगा। तो इसके जो दो से ज्यादा फैक्टर बन गए, तो देयरफॉर इट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। दो फैक्टर से ज्यादा है इसके पास। सो इट इज अ कंपोजिट। क्या नंबर बन गया ये? कंपोजिट नंबर। ठीक है भाई, क्योंकि इसके दो से ज्यादा फैक्टर बन गए, एक 78 13 और एक 1। 1 तो यूनिवर्सल फैक्टर है, सभी का होता ही है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन भी सेम इसी पैटर्न पर है। 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। देखो, अब मैं लाइन खींच देता हूं ऐसी, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। ये भी बताना कंपोजिट है। देखो ध्यान से, 5 को मैं ऐसे लिखता हूं 5 इंटू 1। कुछ फर्क पड़ेगा? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। दोनों में देखो कॉमन क्या है? दोनों में दो नंबर कॉमन है, 5। ओके, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? 7 6 जा 42, 42 प्लस 4 3 जा 12, 12 2 जा 24 और 42 प्लस 42 इंटू 24 कितना हो जाएगा? देखो, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16 17, 2 2 जा 4, क्रॉस लग के 4 यहां आ गया, 2 4 जा 8, कितना आ गया? 8 7 4 11, 8 9 1 10, 1018। तो क्या मैं इन सबको मल्टीप्लाई करके, इसको मल्टीप्लाई करके ऐसे 1018 मल्टीप्लाई 5 प्लस में 5 इंटू 1। अब दोनों में 5 कॉमन है, मैंने क्या करा? इस 5 को छोड़ के बाकी सबको मल्टीप्लाई कर दिया, इसको और इन सबको मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, 5 मैंने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच गया? 1018 प्लस 1, ये वाला 1 ये आ गया और 1018 ये आ गया। तो 5 इंटू कितना बन गया? 1019। मुझे बताओ, क्या इसके भी मोर देन 2 फैक्टर बन गए? एक तो ये फैक्टर बन गया जो भी नंबर है, एक ये बन गया और एक तो 1 होता ही है। तो देयरफॉर इट इज आल्सो अ कंपोजिट नंबर। यही सेम लाइन यहां लिख देना। ओके, तो हमने क्या प्रूफ कर दिया कि दोनों ही कंपोजिट नंबर है। क्वेश्चन नंबर 7 अच्छा क्वेश्चन है, उसको मैं बहुत ही ज्यादा डीप बेसिक से सिखाऊंगा और इससे हम एलसीएम भी सीखेंगे कि लीस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है और कहां पर यूज होता है। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है लास्ट वाला। चलो,
देखना भाई, हमें बोला गया है देयर आर अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड. Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field, while Ravi takes 12 minutes at the same. Suppose they both start at the same time, same point, and at the same time, and go in the same direction. After how many minutes they meet again at the starting point? देखो भाई, क्वेश्चन ने क्या बोला है. सपोज करो हम कोई भी फील्ड मान लेते हैं अपनी मर्जी से. मैंने फील्ड मान ली सर्कुलर, कोई सी भी मान सकते हैं आप. मैंने ये मान ली, मैंने कह दिया ये यहां से दोनों सोनिया और दूसरे कौन था भाई, दूसरा था सोनिया के साथ कौन था, रवि. एक सोनिया है एक रवि है, यहां से भागना चालू करते हैं. ठीक है, जो सोनिया लेती है 18 मिनट और रवि लेता है 12 मिनट, मतलब कि ये 18 मिनट ले रहा है, ये 12 मिनट, मतलब ये 18 मिनट में पूरा राउंड पार करके आ रही है. ठीक है, और ये कितनी देर में आ रहा है, 12 मिनट में आ रहा है. तो चलो अब ध्यान से समझना. पहला राउंड भाग गया सोनिया, टिक 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 टिक, ये 18 मिनट हो गए. अब ये 18 मिनट हो गए, फर्स्ट राउंड हो गया. ठीक है, अब सोनिया का सेकेंड राउंड फिर से भाग रही है, टिक 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 टिक. तो दूसरा कितना हो गया, एक और 18 हो गया. 18 प्लस 18 कितना होता है, 36. अब 36 मिनट में सोनिया ने कितने राउंड पार कर लिए, 36 मिनट में कितने राउंड पार कर लिए भाई सोनिया ने, 2 मिनट पार कर लिए. और 36 मिनट बाद ये फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पे आ गई. पहले भागी स्टार्टिंग पॉइंट पे आई 18 मिनट बाद, दूसरी बार भागी फिर आई, दूसरी बार दूसरा राउंड कंप्लीट करा इसने. ठीक 36 मिनट पर वो यहां पर आके रुक गई. रवि की बारी आती है, रवि भाग रहा है. अब रवि ने एक राउंड पार किया कितने मिनट में, 12 मिनट में. मतलब वापस जब वो घूम के आया तो यहां पर पहुंचा तो 12 मिनट हो चुके थे. तो पहला राउंड पार किया रवि ने 12 मिनट में. फिर क्या हुआ, दूसरा राउंड पार किया तो दोबारा 12 मिनट लगे इसको. दोबारा कितने लगे, 12 मिनट. अब की बार कितने हो गए, सेकंड राउंड पे लिए रवि के 24 मिनट हो गए. फिर रवि फिर से भाग रहा है, और जब फिर से भागा तो फिर 12 मिनट हो गए. फिर 12 मिनट जोड़ दो. अब तीसरे राउंड के लिए रवि के पास कितना टाइम हो गया, 36 मिनट. तो ध्यान से देखो, रवि तेज भाग रहा है, यानी कि वो कम टाइम में डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है. रवि का जो तीसरा राउंड था, जब वो तीसरा राउंड उसने खत्म किया और इस पॉइंट पर आया तो 36 मिनट हो चुके थे जब उसने तीसरा राउंड खत्म किया. वहीं पर जो सोनिया थी उसने जब दूसरा राउंड खत्म किया तो कितने मिनट हो चुके थे, 36 मिनट. यानी कि रवि के 3 राउंड और सोनिया के 2 राउंड 36 मिनट में खत्म हो रहे हैं. तो मैं कह सकता हूं कि दोनों दोबारा से कब मिलेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट पर 36 मिनट में. कब मिलेंगे, 36 मिनट में. ये है हमारा LCM. इसको अब मैं फॉर्मूला से निकाल के दिखाऊंगा. देखो 12 का और 36 का LCM. दो तरीके LCM निकालने के, मैंने तुम्हें ऑलरेडी परसों वाली क्लास में बताए थे. 12 और इनको मैं साथ में भी ले सकता हूं और अलग अलग भी ले सकता हूं. आपके लिए अलग अलग ले रहा हूं, आप चाहे तो साथ में भी ले सकते हैं. मैं दोनों लेके दिखा दूंगा अभी. 12 और 36 का दोनों लेके दिखा दूंगा. देखो 12 का दू 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3. 12 is equal to 2 into 2 into 3. 36 की बात करेंगे, 2 18 जा, 2 9 जा, 3 3 जा, 3 1 जा. कितना आ गया, 2 into 2 into 3 into 3. मैंने बताया जो कॉमन है उनको ले लेना है. ये कॉमन है, ये कॉमन है, ये कॉमन है. तो कितने कॉमन आ गए, 3 कॉमन आ गए. एलसीएम के लिए क्या करते हैं हम, 2 into 2 into 2 सॉरी into 3 है और into 3. देखो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 12 3 जा 36. इनको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 36 मिनट. इन शॉर्ट हमको आंसर तो पता चली गया, 36 मिनट आया. और जब मैंने ऐसे प्रैक्टिकल करके दिखाया तो भी कितना आ रहा था, 36 मिनट. सोनिया के 2 राउंड कितनी देर में कंप्लीट हो रहे हैं, 36 मिनट में वो स्टार्टिंग पॉइंट पर आ रही है. और रवि 36 मिनट में उसके 3 राउंड कंप्लीट हो रहे हैं, लेकिन 36 मिनट के बाद वो भी स्टार्टिंग पॉइंट पे आ रहा है. दोनों सेम टाइम पे स्टार्टिंग पॉइंट पे आ रहे हैं, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट पे ये 36 मिनट बाद मिल रहे हैं. ये हमारा लॉजिक था और ये हमारा फॉर्मूला से कंसेप्ट से हमने निकाल लिया. तो जब भी हमारे इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे कि दोनों सेम टाइम पर कब पहुंच रहे हैं, अगर सेम टाइम से स्टार्ट किया है, एक की स्पीड इतनी है, एक की स्पीड इतनी है, सब में एलसीएम निकालना है. क्या निकालना है, एलसीएम. कान में डाल लो भैया, क्वेश्चन में जरूरी नहीं ये क्वेश्चन है,
कुछ भी आ सकता है। जब भी ये पूछा जाए कि दोनों को सेम टाइम पर एक ही जगह पहुंचना है, सेम टाइम से शुरुआत करी थी और सेम टाइम पर पहुंचना है, तो क्या होगा 36 मिनट। तो क्या होगा 36 मिनट। समझ में आ रही है बात? चलो, इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमें क्या करना है, हमें इरेशनल नंबर मैंने ऑलरेडी आपको बता रखे थे क्या होते हैं, ठीक है। तो इरेशनल नंबर मैंने आपको बता रखा था, जो रूट की फॉर्म में होते हैं, जो पी बाई क्यू की फॉर्म में हम जिनको नहीं लिख सकते, जैसे कि इरेशनल नंबर मैं फिर से थोड़ा सा बता देता हूँ। इरेशनल नंबर, हालांकि मैंने इंट्रोडक्शन में आपको बता दिया ये इरेशनल नंबर जिनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, जैसे कि √2, √3, √5 या फिर √p। आसान भाषा में बोलूं तो जिनके फैक्ट जो कैसे नंबर होंगे पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं आ सकते। ओके, पाई भी एक इरेशनल नंबर है। पाई भी कैसा नंबर है? इरेशनल नंबर है। 22/7 रैशनल होगा, उसकी वैल्यू जब पुट करेंगे तो वो क्या हो जाएगी? रैशनल। बट पाई पुट करेंगे तो इरेशनल। अब इसमें थ्योरम 1.2 है जो हमें बताती है कि ध्यान से देखना, अगर p एक प्राइम नंबर है, p एक प्राइम नंबर है, बट p इज डिवाइडेड बाय a स्क्वायर, तो p इज ऑल्सो डिवाइडेड बाय a। अगर वो किसी नंबर के स्क्वायर से क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है, तो वो उसके रूट से भी डिवाइड हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर देखें, मैंने क्या कहा, 8 डिवाइड हो रहा है 4 से, और कितना दे रहा है? 2। तो इसका रूट कर दूंगा मैं, कितना हो जाएगा? अगले स्टेप में देखो, 8 डिवाइड बाय √4 कितना होता है? 8 डिवाइड बाय √4 2। अगर 8 को मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा? 4। आया समझ में? या फिर इसको मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि अगर 8 2 के स्क्वायर से डिवाइड हो रहा है तो ये 2 से भी डिवाइड हो जाएगा। समझ में आया भाई? कोई डाउट तो नहीं है? चलो, अब इस क्वेश्चन में हमारे एक्सरसाइज पे आएंगे, तो इस एक्सरसाइज में मेन एक ही क्वेश्चन है और वो थोड़ा थ्योरेटिकल है। आपको इसको इसी तरह से रटना पड़ेगा एग्जाम देने के लिए। प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। हमें पहला क्वेश्चन क्या है? प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। इसका तरीका क्या है निकालने का भाई? पहले हम इसको रैशनल मानेंगे। रैशनल मानने का मतलब ये है कि ये किसकी फॉर्म में हो जाएगा? a/b की फॉर्म में हो जाएगा। अगर ये a/b की फॉर्म में हो जाता है तो इसका मतलब ये क्या है? रैशनल है। तो पहले हमें रैशनल मानना है और फिर हमें अपने ही बात को, अपनी ही स्टेटमेंट को गलत बोल देना है। क्या बोल देना है? कि हमारी स्टेटमेंट जो थी ये रॉन्ग थी, ऐसा नहीं होता है। सो ये एक कैसा नंबर हो जाएगा? इरेशनल नंबर। कैसा नंबर हो जाएगा? इरेशनल नंबर। ठीक है, देखो मैं लिख के दिखा रहा हूं। सॉल्यूशन, लेट अस एज्यूम करेंगे हम दैट, रट लेना भाई इसको, तो द कॉन्ट्रेरी √3 इज रैशनल। √3 कैसा नंबर है? एक, सॉरी √3 नहीं भाई, √5 एक रैशनल नंबर है। ठीक है, इट मीन्स सच दैट √5 किसके बराबर हो जाएगा? a/b की फॉर्म में हो जाएगा। और a/b क्या है? a/b आर, बताओ a/b कैसे होंगे? को प्राइम नंबर्स। कैसे?
को प्राइम नंबर्स, यानी कि एक दूसरे की टेबल में आते नहीं है। वेयर ए एंड बी आर को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर कंपोजिट हो सकते हैं बट एक दूसरे की टेबल में नहीं आएंगे। ओके, तो मैं क्या लिखूंगा, ध्यान से देखना। अगर मैं इस बी को यहां भेज दूं कुछ फर्क पड़ेगा? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, या पड़ेगा कुछ फर्क? देखो, b √5 इज इक्वल टू a, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये b का स्क्वायर 5 इज इक्वल टू a का स्क्वायर हो जाएगा। यहां तक कोई डाउट? अब ध्यान से देखना, क्या a स्क्वायर जो है वो, इसका मतलब a स्क्वायर क्या होना चाहिए? डिविजिबल बाय 5 होना चाहिए। इट मींस a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, डिवाइड हो जाना चाहिए, है ना? अगर ये a स्क्वायर डिवाइड बाय 5 हो रहा है तो हमारे हिसाब से क्या होना चाहिए? ये इसका कॉन्ट्रेरी होना चाहिए। बट असल में ऐसा है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि हमने इसको रैशनल माना है, बट असल में एक ऐसा नंबर है, इरेशनल है। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? अगर मैं इसको क्या मान लूं? सी मान लूं, बी स्क्वायर को क्या मान लूं? सी। देखो, ए स्क्वायर डिविजिबल बाय 5 होना चाहिए, बट हम यहां पे क्या लिख देंगे? ध्यान से देखना, बट दिस कॉन्ट्रैक्टरी द फैक्ट दैट, देखो, बट दिस कॉन्ट्राडिक्टरी contradiction the fact that √5 is irrational. ठीक है? ओके, so our assumption is incorrect. हमारा assumption क्या है? incorrect। हमने अपना assumption incorrect मान लिया। We conclude that √5 is irrational. We conclude that √5 is irrational. ठीक है भाई? थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, तुम्हारे एग्जांपल में भी सेम टू सेम ऐसे दे रखा है, उसी में से देख के मैंने कराया है। कुछ नहीं करना, तुम्हें रट जाने हैं ये सारे क्वेश्चन। चलो, बाकी के क्वेश्चन हम कल करेंगे। ओके, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और जो डाउट है वो कमेंट में जरूर पूछे। थैंक यू।